सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें सलूम्बर की सीट की, तो शांता देवी मीणा बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी, उनको कैंडिडेट बनाने के बाद यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या सलूम्बर के लोग फैसला करते हैं, क्या दूसरे लोग बागी होकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये डेफिनेट है कि अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट बागी होकर चुनाव लड़ेगा तो फिर इसका फायदा कांग्रेस को या भारत आदिवासी पार्टी को हो सकता है। और ये भी है कि अपने आप में ये बड़ा डिसीजन होता है विधायक का चुनाव निर्दलीय लड़ना, चाहे नरेंद्र मीणा लड़े। नाम तो नरेंद्र मीणा का ही आ रहा है कि सबसे आगे रेस में वही थे, जनाधार उनका है और अलग अलग टीवी चैनलों में इंटरव्यू वो दे रहे थे। नरेंद्र मीणा बागी होकर चुनाव लड़ेंगे, रिस्क है। रिस्क इस एवज में है कि अगर चुनाव बागी होकर के लड़े और जीत गए तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर हार गए तो हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर आप बागी होकर के चुनाव लड़ते हैं और जीत करके, अगर आप जनता का समर्थन है और जीत करके विधानसभा के सदन पहुंच गए, तो फिर पार्टी के दरवाजे बंद नहीं होते, फिर आपको पार्टी फिर से ससम्मान वापस ले लेती है। जैसा कि चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ 2023 में, वहाँ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया जी का टिकट पार्टी ने काटा, तो आकिया जी के समर्थक इस तरह से सामने आ गए, उन्होंने कहा कि चुनाव तो लड़ना है और हर हाल में लड़ना है। लड़ा चुनाव उन्होंने, कई कोशिशें की गई उनके पदाधिकारियों को समझाने की, पार्टी के बाहर निकालने की कार्रवाइयां की गई, नोटिस जारी हुए, तो लेकिन कार्यकर्ता साथ थे, जनता साथ थी, चुनाव जीत गए, पहुंच गए, तो बीजेपी ने ससम्मान उन्हें वापस लिया सारे कार्यकर्ताओं को और कद भी उनका बढ़ा। और ठीक ऐसा ही वाकया जहां पर भी निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी सी में भाजपा में शामिल हुए, टिकट नहीं मिला, लड़े, अपने दम पर जीत करके पहुंच गए, तो वो अपनी मर्जी से बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन अगर चाहते तो ससम्मान शामिल हो सकते थे। तो ये चीज डिपेंड करती है आपकी जीत पे, आपकी लोकप्रियता पे। अगर नरेंद्र मीणा भी ऐसा कोई कदम उठाते हैं कि उन्हें निर्दलीय लड़े, पार्टी के लोग उनका साथ दें, जीत गए, तो उनके पॉलिटिकल करियर पे कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं भी जीते, लेकिन अगर वोट का शेयर पार्टी को मिलने वाले वोट से कंपेयर करते हुए 60% से ज्यादा वोट अगर खुद लेके आ गए, तो भी वो ससम्मान पार्टी में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप वल्लभनगर को देख सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, 2022 के विधानसभा के उपचुनाव में, 2018 में बीजेपी ने उदयलाल डांगी को कैंडिडेट बनाया। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के निधन के बाद फिर से जब उपचुनाव हुए, तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, उदयलाल डांगी का टिकट काट करके हिम्मत सिंह जी झाला को लड़ाया। उस समय उदयलाल जी डांगी जो हैं वो आरएलपी पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ लिए और वहां पर वो 50,000 वोट लेकर के आ गए। हार गए, लेकिन 50,000 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर आ गए थे। तो भले हारे, लेकिन उनका कद बढ़ गया, क्योंकि 50,000 वोट जो उदयलाल जी डांगी लेकर के आए, वो कोई आरएलपी के वोट नहीं थे, आरएलपी का यहाँ पर कोई बेस नहीं था, खुद के ही वोट थे। आरएलपी का सिंबल जरूर था, लेकिन खुद के वोट लेकर के आए, तो उनका कद बढ़ गया, उनकी वैल्यू बढ़ गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें आरएलपी से ला करके शामिल करा दिया पार्टी में, और फिर टिकट भी दे दिया और जीत गए और विधायक बन गए। तो डिपेंड करता है कि आपकी जमीन पर कितनी पकड़ है। अगर आपकी जमीन पर पकड़ नहीं है, आप खाली रील वाले नेता हैं, मोबाइल पे माहौल बनाने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल करके भोकाल बनाने वाले नेताजी हैं, चुनाव लड़ लिए, 10, 12, 15 हजार में निपट गए, तो फिर आप हमेशा के लिए निपट गए, क्योंकि आपने बगावत कर ली और आप जीत नहीं पाए, तो फिर आप हमेशा के लिए निपट गए। लेकिन अगर आप जीत गए, या फिर पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उसके 60% वोट आप लेकर के आ गए, यानी कि पार्टी के सलूम्बर विधानसभा सीट में 80, 85,000, 90,000 वोटों का मैथमेटिक्स है बीजेपी का। और अगर आप चुनाव लड़ करके अगर 90,000 का 60% गिन लीजिए, आप 50,000 के आसपास वोट लेकर के आ गए, चाहे पार्टी भले जीत जाए या हार जाए, लेकिन अगर आपने अपने दम पे 50,000 वोट लेकर के आ गए निर्दलीय, तो फिर आप पार्टी के साथ कंसिस्टेंट बन सकते हैं, पार्टी ससम्मान आपको शामिल कर सकती है। ऐसा पैटर्न देखा जा रहा है, मैं कोई भविष्यवाणी बीजेपी की तरफ से नहीं कर रहा, ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि जहां पर भी कैंडिडेट लड़ता है, अगर 50,000 के आसपास या 60% से ऊपर वोट वो खुद ले आता है, तो पार्टी भले ही जीते हारे, अगली बार उसे ससम्मान मौका मिलता है। लेकिन अगर आप लड़ लिए और फिर 5, 7 हजार, 10 हजार में निपट गए, तो फिर आप हमेशा के लिए निपट गए। तो ये चीज का फैसला नरेंद्र मीणा जी को उनके कार्यकर्ताओं के साथ डिस्कस करके खुद का जमीन कितनी मजबूत है ये देख करके फैसला करना होगा, या फिर से वो उम्मीदवार जो बनाए उसके साथ लगें और इंतजार करें।